नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि बता रहे थे हम कल कि हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। सम चैप्टर नाम जो चैप्टर 9 है उसका नेम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, मतलब ट्रिगोमेट्री का कुछ एप्लीकेशन। ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये नया एक्सरसाइज है, चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is straightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। ये जो लाइन के कहने का मतलब है कि कोई ये ग्राउंड है यहाँ पे। ठीक है। कोई ग्राउंड है ऐसे, यहाँ पे कोई ग्राउंड है, ये एल मान लेते ये इसमें, और यहाँ पे जो एक कोई पोल है। ठीक है। ये कोई पोल है। ठीक है। तो ये ग्राउंड है, ये कोई पोल है लंबा। तो हम लोग देखते हैं कि एक जैसे हमारे विलेज में या फिर कहीं हम सर्कस में जाते हैं तो एक पोल छड़ या रोप रड लो आयरन का रड है, उसको गाड़ के एक पोल को ऊपर टांग देते, पोल में बांध देते, ऊपर वाले पोल में। ठीक है। ऐसे बांध देते। जब ये अर्थ है, ये भी अर्थ है। ठीक है। ये भी अर्थ है। जमीन पे पोल गड़ा होता है कोई भी, ये भी खुट्टा गड़ के, यहाँ पे एक खुट्टा गाड़ के यहाँ पे। तो ये ऐसे ऐसे ये रस्सी है, ये बांध दिया है। ठीक है। टांग दिया, काट दिया। जो ये रस्सी है वो कितना है, 20 मीटर है, 20 मीटर। ठीक है। रोप। ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये पोल का हाइट कितना होगा। पोल का हाइट, HIGHT, हाइट कितना है, क्या है हाइट, हाइट निकालना है। ठीक है। हाइट क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसको एग्जाम में इस तरह से लिखना है कि हमारे एक भी नंबर नहीं कटे। ठीक है। कुछ पूरे क्या चीज़ रूल लग रहा है, क्या इसमें गिवन है, क्या नॉन है, ये चीज़ देखेंगे हम। सारे चीज़ करने के बाद आगे चलते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया कि हम लोग जो सर्कस में जाते तो कोई पॉल से एक खूंटा गाड़ के यहाँ से रस्सी गाड़िए, तो ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, तो ये बराबर हो गया। ठीक है। इसी का हाइट ये निकालना, और कितने से इंक्लाइंड कर रहा है ये रस्सी, जो ये ग्राउंड, ये ग्राउंड दूरी है एक पोल से, और ये खूंटा से ये दूरी है। तो ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे, व्हाट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इज 30 डिग्री से है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है। 30 डिग्री से ये बना रहा है। देखो उसी को यहाँ पे फिगर पे दर्शाया गया है कि सी द फिगर 9.1। ये कोई खुट्टा है और ये क्या है, ये पोल है। ठीक है। तो और ये जमीन का डिस्टेंस हो गया। ठीक है। ये जमीन का डिस्टेंस है, पता नहीं कितना है, यहाँ पे गिवन नहीं दिया हुआ है। ठीक है। सिर्फ रस्सी का, जो रस्सी है इसमें ये बांधा हुआ उसका दिया हुआ, एंगल दिया हुआ है। ये पोल का ये हाइट कितना होगा वो निकालने बोल रहे हैं हम। ठीक है। तो चीज़ों का अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC मान लिए ये 30 डिग्री इंक्लाइंड हो गया, ये पोल है, ये रोप है। तो जो ये पोल जो ऐसे जो खुट्टा से गाड़ के ये पोल में ऐसे करेंगे, जो इंक्लाइंड रहता है ना, जो इंक्लाइंड होती है वही हमें कर्ण कहलाती है। यही हमें मिला क्या, रस्सी ही क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है। रस्सी ही हाइपोटेनस है, कर्ण है, कर्ण है, कर्ण है। ठीक है। रस्सी ही हाइपोटेनस, कर्ण है। चीज़ों को एकदम पूरा समझ के बनाना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग जाते हैं, आगे चलते हैं। इसमें नॉन क्या है,
इसमें नॉन क्या है, ठीक है, नॉन है। पहले नॉन जो है यहाँ पे लिख देते हैं कि LEGHT क्या होता है, लेंथ ऑफ रोप, ठीक है, ROP होता है रोप, कितना है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर रोप है, ठीक है, ये रोप दिया हुआ 20 मीटर रस्सी, वो हम लिख दिए। दूसरा हमें क्या मिला हुआ है वो लिखेंगे, नॉन में दूसरा क्या मिला है, एंगल, एंगल ऑफ रोप, एंगल ऑफ रोप विथ ग्राउंड, कहाँ से, विथ ग्राउंड, विथ ग्राउंड इक्वल टू 30 डिग्री एंगल ACB, मतलब ACB, ठीक है। ये जो खुट्टा से, ये ग्राउंड से जो रस्सी में बांध दिए ऊपर, ये जैसे ये हम बता रहे हैं, ये देखो ये हमारा पेन हुआ, ठीक है, पेन है, पेन, ये क्या पोल हो गया, ये पोल के ऊपर टॉप वाले में, ये टॉप में एक यहाँ पे खुट्टा काट के ये कर दिए, ठीक है, रस्सी बांध दिए इसमें, यहाँ से यहाँ ये रस्सी आ गया, तो ये हो गया, तो ये इंक्लाइंड हो गया, ठीक है, रस्सी ऐसे है, ऐसे, ये खंबा ऐसे है, रस्सी ऐसे जमीन से है, ठीक है, ठीक है, ये पोल हो गया, ये जमीन से रस्सी ऐसे कर दिया है, ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे ये हमें नॉन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें यह नॉन क्या है, यह नॉन क्या है, यह नॉन हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, पोल यह नॉन है, यह नॉन है, यह नॉन, यही फाइंड करना है हमें, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पे, ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग पे आते हैं। कहता है कि इसमें AB बराबर हाइट ऑफ द पोल हो गया, हाइट ऑफ पोल, ठीक है, AB जो लिए हैं यहाँ, AB, ये AB क्या हो गया, हाइट ऑफ द पोल हो गया, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल, हाइट मतलब ऊंचाई, हिंदी में भी बोल देते, इंग्लिश में भी बोलते, क्योंकि ऑल इंडिया के लिए पढ़ा रहे, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले क्षेत्र से वो हिंदी में समझेंगे, जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में समझेंगे, और इंडिया में हम जानते हैं कि पूरा इंग्लिश नहीं चलती है, ठीक है, बच्चों को समझने में पूरी फुल इंग्लिश में बोलेंगे तो समझ में नहीं आती बच्चों को, ठीक है। AB क्योंकि हमारा जो मदर टंग है वो हिंदी है, और ये अधिकतर हर क्षेत्र में रहती है, कुछ मतलब कि साउथ और नॉर्थ साउथ में कुछ तेलुगु चलती है लैंग्वेज, तो वी नो वो इंग्लिश में समझ जा रहे हैं, ठीक है। तो AB क्या है, हाइट ऑफ द पोल, AB क्या है, हाइट ऑफ द पोल हो गया, ठीक है, AB हाइट ऑफ द पोल। और ये BC, यहाँ पे ये जो BC है, BC क्या हो गया, BC डिस्टेंस between the point on the ground and the pole। क्या है, BC क्या है, BC डिस्टेंस है, बिटवीन कहाँ से, ये पॉइंट से, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट के ग्राउंड
एंड पोल से, ये क्या है पोल, ये ग्राउंड के पॉइंट हो गया, ये पोल हो गया, इसका दूरी है जो BC है हमारे पास दिया हुआ, ठीक है BC हो गया, ये हमें मिला हुआ है, ठीक है। AC, AC बराबर क्या है, लेंथ ऑफ द रोप, LEGTH, लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप, इसी को हाइपोटेनस के मान रहे हैं कि ही हाइपोटेनस हो गया। जो रस्सी इंक्लाइंड है, ऐसे इंक्लाइंड है, देखो ये पॉइंट है अर्थ का पॉइंट है, ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक है, ऐसे सेम ऐसे इंक्लाइंड है, और वो एक नीचे से ऊपर अब एक लंबा डंडा खड़ा है, वो पोल है, ठीक है, ठीक है। तो ये रस्सी ही हाइपोटेनस बन गया, समझ रहे हो, ठीक है, रस्सी ही हाइपोटेनस बन गया, यहाँ पे ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वी अब लोग लिखेंगे कि वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ the pole AB from angle and the length of the rope AC, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग वही होता है कि जो हमें टेक्निक यूज करना है, क्या क्या टेक्निक कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व होगा। तो ए बी हाइट ऑफ द पोल मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, BC क्या डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये भी देखना पड़ेगा, AC क्या कर यहाँ पे मान रहे AC को, लेंथ ऑफ द रोप हाइपोटेनस, तो वी नीड टू फाइंड क्या, पोल ए बी फाइंड करने का सॉल्यूशन पे। अब मेन यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ गए, वो चीज सारी चीजें हम समझा रहे थे, नॉन क्या है या नॉन क्या है, रीजनिंग क्या करना है, वो चीज समझा रहे थे वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो involving all the three measures is साइन सी से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, साइन सी से सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC में इन ट्रायंगल लिए, ठीक है, ये है हमारा ABC हो गया, ABC इन ट्रायंगल सी, ठीक है, सी। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएं सी कि हमें हाइट मिले, कॉस लाइन आएंगे यहाँ पे तो हाइट मिलेगा नहीं मिलेगा, आधार बाई कर्ण होता है कॉस, लेकिन जो साइन लगाएंगे तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण,
होता है या नहीं होता है? होता है, लंब बटा कर्ण होता है, हाइट बाई हाइपोटेनस होती है साइन सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल में लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग साइन सी लिए। साइन सी बराबर क्या होता है? ए बी बाई ए सी। ए सी साइन सी बराबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिए, यहाँ पे सी, साइन सी लें तो इससे करस्पॉन्डिंग एंगल ए बी हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया बाई हाइपोटेनस। करस्पॉन्डिंग एंगल साइन सी ले तो करस्पॉन्डिंग एंगल बाई हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो साइन सी देखो, कैलकुलेशन सिंपल है, कैलकुलेशन यहाँ पे एक लाइन का ही है साइन, लेकिन उतना हमें लिखना पड़ा। साइन सी की जगह कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी लिखें, ए बी लिख लिए। कैलकुलेशन एकदम पूरा सिंपल है। ए सी इक्वल टू कितना है? 20 मीटर। ठीक है, तो मीटर है, ये हम लोग यूनिट हमेशा डिफाइन करके रखेंगे कि मीटर में है कि 20 सेंटीमीटर में। तो लास्ट में वही चीज़ हमें लगाना होता है, ना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, हमें टेबल पढ़ाए थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल कैसे निकालना है पूरा कंसेप्ट से सारा चीज़ बताया था। ठीक है, ए बी कितना है? 20। ठीक है, 1/2 ऐसे ही रहने दो, इसमें 20 मल्टीप्लाई इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बराबर ए बी बचा। ठीक है, ए बी 2 से काट दो। ठीक है, 10 बार में कट जाएगा, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 10 हो गया। ठीक है, तो 10 हो गया, तो ए बी बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। ए बी बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल ए बी इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया, 10 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, तो अब बने रहिए, इससे बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और पूरे कंसेप्ट से बनाए। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल इजी था, लेकिन इनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो सिर्फ फंडा कैसे चीज़ों को, अगर हम लोग क्या करें कि कुछ अगर नहीं आ रहा है, उतना लिखना टाइम नहीं है, तो स्टार्ट सिर्फ सॉल्यूशन से करेंगे। देयरफॉर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्विंग ऑल द 3 मेजर इज साइन सी इन ट्रायंगल एबीसी से या स्टार्ट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी साइन सी बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना। अगर ये 5 नंबर में डायरेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 4 नंबर या 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वो उस पूरा करते हो ऐसे लिख के तो आपको 5 से 5 नंबर पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, 1 पॉइंट भी नहीं कटेंगे।